यहाँ पर हम बात करते हैं जल संरक्षण के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं जल संरक्षण के बारे में। जैसे अगस्त 2019 में गैर लाभकारी संगठन जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वाटर स्ट्रेस इंडेक्स 2019 में विश्व की कितनी जनसंख्या का जल संकट को अत्यंत जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर 33% जनसंख्या है विश्व की, उसको बहुत ज़्यादा जल संकट है। और ये 2019 में सर्वे हुआ है WRI का, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इस सूचकांक में भारत विश्व के 46वें स्थान पर आता है और सबसे जोखिमपूर्ण देश में आता है भारत जल संकट के संदर्भ में। और विश्व के 17 देशों को अत्यंत जोखिमपूर्ण देश बताया है। इंडेक्स के अनुसार हम बात करें तो इसमें दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर को देश के अत्यधिक जोखिम वाली श्रेणी में यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर डार्क जोन किसे कहते हैं। डार्क जोन क्या होता है? तो डार्क जोन जो भू यहाँ पर जल विहीन क्षेत्र को यहाँ पर डार्क जोन नहीं कहते हैं। डार्क जोन किसको कहते हैं? भू जल की संकट की जो स्थिति होती है उस क्षेत्र को हम डार्क जोन कहते हैं। फिर देखें राजस्थान में उपलब्ध भूजल में कितने प्रतिशत जल का दोहन हो चुका है। तो जो भी जल है राजस्थान में उसमें से कितने प्रतिशत का दोहन हो चुका है? 76.78% जल का दोहन हो चुका है। नेक्स्ट बात करें पेयजल में 3 मिलीग्राम प्रति लीटर यानी कि 3 मिलीग्राम प्रति लीटर 3 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा वाले पेयजल स्रोत के इलाकों को क्या माना जाता है? तो अगर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा फ्लोराइड है तो उसको वांका पट्टी कहा जाता है। वांका पट्टी यानी कुबड़ पट्टी होता है, वांका पट्टी होता है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा पेयजल के स्रोत में ज़्यादा है तो वांका पट्टी कहलाएगा। जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय तरुण भारत संघ के प्रमुख कौन है? तो तरुण भारत संघ के प्रमुख की बात करें तो ये राजेंद्र सिंह हैं, तरुण भारत संघ के प्रमुख हैं और जल संरक्षण के क्षेत्र में ये सक्रिय काम कर रहे हैं। जल भागीरथी फाउंडेशन जल भागीरथी फाउंडेशन राजस्थान के किस क्षेत्र के 200 से अधिक गांवों में अपना कार्य संपादित कर रहा है? तो ये जल भागीरथी फाउंडेशन की बात करें, ये कौन सी जगह पर काम कर रहा है राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में ये काम कर रहा है जल भागीरथी फाउंडेशन। 200 से अधिक गांवों में अपना कार्य कर चुका है। एक हम देखें 12 फुट कॉलेज तिलोनिया किस जिले में है? यानी कि 12 फुट कॉलेज है तिलोनिया, ये किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यों को गति प्रदान कर रहा है? जल स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यों को जो गति प्रदान कर रहा है ये 12 फुट कॉलेज है तलानिया, ये अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। नेक्स्ट हम बात करें जैसे यहाँ पर एक आता है बजट के रिलेटेड बात करें, केंद्र सरकार ने जल संरक्षण हेतु विशेष जल संरक्षण योजना कब लॉन्च की है? तो जल शक्ति अभियान है, ये केंद्र सरकार ने कब लॉन्च किया है? जल शक्ति अभियान की बात करें तो ये 256 जिलों में 1592 ब्लॉकों में से प्रारंभ किया गया है। और जल शक्ति अभियान कब चालू किया गया है? 1 जुलाई 2019 को ये चालू किया गया था। 256 जिलों को और 592 ब्लॉकों को इसमें प्रारंभ किया गया है। राजस्थान बजट 19-20 के अनुसार राज्य में कुल कितने बड़े बांध हैं? तो बजट की अकॉर्डिंग बांधों की बात करें तो टोटल राजस्थान में 211 बड़े बांध हैं। वेल्स ऑफ इंडिया संस्थान का कार्यालय कहाँ है? तो वेल्स ऑफ इंडिया संस्थान है, उसका कार्यालय है उदयपुर में है और यह ब्रिटेन स्थित एक धार्मिक संस्था है। वेल्स ऑफ इंडिया ब्रिटेन में एक धार्मिक संस्था है। जल प्रहरी कार्यक्रम जयपुर में स्थित किस गैर सरकारी संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो कौन सी गैर सरकारी संस्थान है जिसने जल प्रहरी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जल प्रहरी कार्यक्रम की बात करें ये है सिकोडीकॉन। सिकोडीकॉन है, इसने यहाँ पर जल प्रहरी कार्यक्रम की शुरुआत की है। सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसिस्टेंट सोसाइटी, सिकोडीकॉन। तो सिकोडीकॉन ऐसे बोलते हैं CEO
CEDECON ये संस्था है। जल प्रहरी कार्यक्रम जयपुर में किस गैर सरकारी संस्था ने प्रारंभ किया था? तो सिकोडीकॉन। सिकोडीकॉन कौन सी संस्था है? सिकोडीकॉन का मतलब है सेंटर फॉर कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। सेंटर फॉर कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कांस्टेंट सोसाइटी। इनमें से कौन सा जिला भूजल उपलब्धि की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में नहीं है? तो भूजल कौन से जिले में सबसे कम है यहाँ पर? तो सुरक्षित की श्रेणी में यहाँ पर झुंझुनू नहीं है। राज्य में पानी का औद्योगिक उपयोग बढ़ने को दर्शाता है। अगर पानी का औद्योगिक उपयोग अगर राज्य में बढ़ता है तो उससे क्या पता हमें चलता है? पहला तो सेज ग्रेन का पता चलता है अगर पानी में औद्योगिक उपयोग बढ़ता है तो। दूसरा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा इसको दर्शाता है। और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, ये भी इसको दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे जून 2016 में अमेरिकी एजेंसी थी नासा के वैज्ञानिक रॉडेल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में किस जिले का जलस्तर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे तेजी से घट रहा है? तो कौन से जिले में तेजी से जलस्तर घट रहा है? तो यहाँ पर चूरू में भी दुनिया में सबसे तेजी से जलस्तर घट रहा है, झुंझुनू में भी घट रहा है और सीकर में भी घट रहा है। नेक्स्ट हम बात करें चौभी चोपड़ा फिरनी गऊ घाट आदि का संबंध किससे है? चौभी चोपड़ा फिरनी और गऊ घाट ये सभी किससे संबंधित हैं? तो ये जोहड़ा जोहड़ा एक शब्द है उससे संबंधित होते हैं। चौभी चोपड़ा फिरनी गऊ घाट। बरसाती पानी के एक छोटे तालाब को निम्न में से क्या कहा जाता है? अगर बरसात का पानी छोटे तालाब में इकट्ठा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दंड। दंड उसको कहते हैं। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा का सुरक्षित स्तर क्या है? पेयजल में जो फ्लोराइड की मात्रा है वह 1.5 ppm तक सुरक्षित माना जाता है। वर्षा जल के संचय हेतु उपयुक्त प्रक्रिया क्या है? तो पहली तो प्रक्रिया है नाड़ी और दूसरी है आगोर। ये दोनों ही प्रक्रिया यहाँ पर वर्षा जल के संचयन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया है। राजस्थान में टाका की बात करें, टाका क्या है राजस्थान में? तो वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड हैं उनको हम टाका कहते हैं। बीच की चोबी क्या है? तो बीच की जो चोबी होती है जोहड़ों में सबसे गहरा स्थान होता है उसको हम कहते हैं बीच की चोबी। राजस्थान में अंधधूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर रखते हुए भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर यहाँ पर रोक लगा दी है? तो राज्य के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर भूमिगत जल दोहन में रोक लगा दी है? वो है बहरोड, बहरोड की बाद है भीनमाल, भीनमाल में भी हमें भूमिगत जल में रोक लगा दी है। सूरतगढ़, श्री माधोपुर, एक सूरतगढ़ है, एक श्री माधोपुर है। इन जगहों पर भूमिगत जल के जल दोहन पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट बात करें जैसे कि जैसलमेर जिले में सर्वाधिक काम में आने वाला सिंचाई का तरीका है। तो जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा कौन सी सिंचाई का तरीका काम आता है? तो वो है खड़ी ज्यादा सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। वर्षा और जल संरक्षण में काम आने वाले शब्दों का सही मेल क्या है? वर्षा और जल संरक्षण में अगर मेल की बात करें हम तो पहला तो गड्ढा है। गड्ढा वर्षा के साथ गिरने वाले जो ओले होते हैं उनको हम गड्ढा कहते हैं। दूसरा है तालर। भूमि पर पानी को जमा होकर लंबे समय तक पड़ा रहना क्या कहलाता है? तालर कहलाता है। और तीसरा होता है नाड़ी। छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भर जाता है उसे हम कहते हैं नाड़ी। नेक्स्ट हम देखें वर्षा और जल संरक्षण से संबंधित कथन सत्य में बताना है यहाँ पर भी। पहला कथन है बाला। बाला क्या होता है? बहते हुए वर्षा जल को उसकी चाल के अनुसार बाला, आड़ या रेला कहते हैं। एक होता है वाकल पानी। कुएं के
पानी को पकड़ना, और एक होता है मदार। मदार क्या होता है? तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। नाडे या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा मदार कहलाती है। नेक्स्ट हम देखें, जो राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर की स्थापना कहाँ की गई थी? केमिकल एंड फर्टिलाइजर की स्थापना राजस्थान में कपासन चित्तौड़गढ़ में के अंदर की गई थी। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर की स्थापना। राजस्थान में जल ग्रहण और भू संरक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल ग्रहण और भू संरक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी राजस्थान में, वो की गई थी 1991 में। मोती तालाब और मोती सागर बांध कहाँ स्थित है? मोती तालाब और मोती सागर जो बांध है, ये धुआं कला टोंक में है। यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। मोती सागर, मोती तालाब, मोती सागर बांध धुआं कला टोंक में प्रसिद्ध है।